हेलो बेटे। मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पर। आपका अपना अभिनंदन सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर। बेटे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 के सारे एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था मैंने। ठीक है, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था सारे क्वेश्चंस को। और आई थिंक कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। इफ अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे डाउट सेशन में से क्लियर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि सर कुछ एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल्स भी अगर डिस्कस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती। तो आज का लेक्चर इसी पे है। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो एग्जांपल है चैप्टर नंबर 6 ही है, उसी का एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन एग्जांपल से भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए, आपके सामने फिगर बना हुआ है और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें बेटे हम लोग को क्या गिवन है और हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें गिवन बेटे देखो क्या है, लिखा हुआ है क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर। क्या लिखा है, क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर। अब क्यू पी कहां पर है, क्यू टी कहां पर है, क्यू टी देखो बेटे, क्यू टी ये रहा क्यू, ये रहा टी, क्यू टी। ठीक है, क्यू टी क्या है बेटे, परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, पी आर पे। ये बेटे है पी और ये बेटे आर। ठीक है, पी आर पर क्या है, क्यू टी। कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा है, ऐसा क्या है, परपेंडिकुलर है मतलब 90 बना रहा है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है बेटे, एस पी आर 30 है, एस पी आर ये कितना है बेटे 30 डिग्री है। ठीक, टी क्यू आर कितना है बेटे 40, टी क्यू आर बेटे ये वाला एंगल कितना है 40 है। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स, ये बेटे एक्स है और ये बेटे वाई है। एक्स और वाई को हमें क्या करना है, फाइंड कर लेना है। क्लियर है बेटे, ठीक है। चलो हम लोग फाइंड करते हैं इसको, कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले बेटे देखो यहां पर देखो कि ये जो हमारा QT है ये परपेंडिकुलर है किस पर, पी आर पर है। मतलब यहां पर कितना बन रहा होगा बेटे 90 बन रहा होगा। इतना क्लियर है, बिल्कुल। अब बेटे हम लोग क्या करते हैं, एक्स तो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यू टी आर ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और मैंने आपको एक थ्योरम प्रूव कराई थी कि ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स होते हैं, इंटरनल जो एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, उनका सम कितना होता है बेटे, उनका सम होता है कितना बेटे, कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहां से ट्रायंगल को पिक कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, क्यू टी आर। क्यू टी आर को सबसे पहले हम लोग पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटे, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, इन ट्रायंगल क्यू टी आर। ठीक है, क्यू टी आर ट्रायंगल हम लोग ने यहां पर पिक कर लिया है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है हम लोग ये देख लेते हैं पहले। इसमें देखो बेटे एंगल क्यू दे रखा है हमको, एंगल क्यू। अब केवल देखो एंगल क्यू यहां पर हम क्यों बोल रहे हैं कि यहां पे क्यू पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक देखो बेटे ऊपर वाला हो रहा है, एक नीचे वाला हो रहा है। ठीक है, दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन हम यहां पर एंगल क्यू किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, टी क्यू आर ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। मतलब हम लोग नीचे वाला एंगल की बात कर रहे हैं, 40 वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना, क्योंकि मैंने पहले से यहां शो कर दिया है कि ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं क्यू टी आर ले रहे हैं, क्यू टी आर ले रहे हैं। मतलब एंगल क्यू की वैल्यू कौन सी लेंगे हम लोग, 40 लेंगे। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में क्यू टी आर में तीन एंगल फॉर्म हो रहा है। कौन कौन से हो रहा है, पहला तो ये वाला एंगल क्यू, तुम लिख लेंगे कि एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू टी आर भी बोल सकते हो या फिर एंगल टी भी बोल सकते हो, क्योंकि हम यहां पर पहले मेंशन कर चुके हैं कि हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग नीचे वाला एंगल लेंगे। 90 ऊपर भी बन रहा है, लेकिन हम लोग कौन सा एंगल ले रहे हैं, ये वाला क्यू टी आर। ठीक है, तो आप क्यू टी आर भी लिख सकते हो या सिर्फ टी भी लिख सकते हो। क्लियर है, इज इक्वल टू कितना बेटे 180 डिग्री। ठीक है बेटे, अब देखो एंगल क्यू हमें गिवन है कितना बेटे 40 डिग्री, एंगल आर बेटे हमें नहीं पता एक्स, और एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर बेटे कितना है 90 है, इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्लियर हो गया ना। चलो अब देखते हैं, यहां से x तो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। चलो देखते हैं 9 और 4 कितना हो गया 13, 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस
130 डिग्री। तो एक्स बेटे कितना आ गया यहाँ से 50 डिग्री। एक्स कितना मिल गया बेटे 50 डिग्री हमको मिल गया सर। एक्स तो आपने बहुत इजीली फाइंड कर लिया सर। एक्स कितना मिल गया 50 डिग्री मिल गया है। अब इसके आगे हमको क्या फाइंड करना है बेटे वाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है वाई फाइंड करना है। तो चलो जल्दी से वाई को फाइंड कर लेते हैं। वाई फाइंड करने से पहले आपको हम याद दिला देते हैं कि मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी। उसका नाम क्या था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या पढ़ाया था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। उसमें क्या था कि जो आउटसाइडर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का जो आउटसाइडर एंगल होता है देखो ऐसे थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं हम आपको। ये देखो जो आउटसाइडर एंगल होता है ये इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये मैंने बताया था ना जैसे अगर हम यहाँ पे आउटसाइडर एंगल लेट कर लें z ठीक है और अपोजिट इंटीरियर एंगल लेट कर लें x एंड y तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है तो उसी का यूज हम लोग करेंगे y की वैल्यू को फाइंड करने में। क्लियर है ना y की वैल्यू को फाइंड करने में। तो अब y कौन से ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है y कौन से ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है पहले ये देख लो। देखो ये है y ये y दिख रहा है और ट्रायंगल देखो अगर ट्रायंगल हम ले लें पी एस आर कौन सा ले लें पी एस आर तो देखो अगर हम पी एस आर को लें पी एस आर सॉरी बेटे ये हो गया पी एस आर और ये देखो बेटा ये बन रहा है वाई। ये देखो बाहर वाई बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये देखो बेटे क्या है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब जो वाई होगा वो एंगल पी और एंगल आर के सम का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यही तो हमारी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलती है ना। ठीक है अब इसी का यूज करते हैं हम लोग इसी का यूज करते हैं। ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग बेटे पी एस आर। क्या ले लेंगे बेटे पी एस आर। तो इन ट्रायंगल पी एस आर ठीक है आगे लिखेंगे y is an exterior angle of triangle PSR। ठीक है y क्या है एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल का PSR का। फिर लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम लोग बेटे क्या लिख सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू एंगल SPR प्लस एंगल PRS। कौन कौन सा एंगल लिया बेटे SPR ये वाला एंगल बेटे और PRS ये वाला। तो देखो बेटे ये y एंगल है इसके लिए ये दो जो मैंने टिक किए हैं ये दोनों कैसे इंटीरियर अपोजिट एंगल है। ठीक है और इनका सम क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग का लगभग खत्म हो चुका है। हमें चाहिए एंगल y SPR हमें 30 गिवन है बेटे और PRS बेटे अभी हम लोगों ने x निकाला है ना ये देखो निकाला ना 50। PRS निकाला है हम लोग ने कितना 50 बेटे कितना आ गया 80 यानी कि एंगल y बेटे हमें मिल गया 80 डिग्री। बस बेटे हमें यही फाइंड करना था ना एंगल y फाइंड करना था बेटे और एंगल x फाइंड करना था। यही फाइंड करना था बेटे ये देखो तो कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सारे बच्चे जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर। जल्दी से नोट डाउन करें। चले बेटे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बेटे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है इसको भी हम लोग आसानी से इसको समझेंगे। ठीक है और ये एक तरीके का प्रूफ है एक तरीके से बोल सकते हो आप ये एक थ्योरम है। ठीक है प्रूफ है इसको आपको देखना है। इसमें क्या दिया है बेटे पहले ये जान लेते हैं और इसमें हमें क्या प्रूफ करना है। बेटे इसमें देखो फिगर आपके सामने बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो ओबी है ठीक है ओबी है वो क्या है एंगल बाइसेक्टर। मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देना डिवाइड कर देना। तो ओबी क्या है बेटे यहाँ पर ओबी है एक एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है CBE का। देखो बेटे लिखा हुआ है
सीबीई का एंगल बाइसेक्टर कौन है? ओबी है। ओबी क्या है? सीबीई का एंगल बाइसेक्टर है। मतलब क्या है कि ये वाला एंगल बेटा देखो, डॉट जो रख रहे हैं, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल इक्वल डिवाइड होंगे। कितना होंगे? इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है ना बेटे? ठीक। सिमिलरली क्या बोला गया है कि जो ओसी है, ओसी, ठीक है, तो ओसी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीसीडी। तो जो ओसी है वो भी क्या है? बीसीडी का एंगल बाइसेक्टर है। मतलब जो ओसी है वो क्या करेगा? बीसीडी वाले एंगल को भी इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इतना क्लियर हो गया ना? ये समझ आ गया सर। अब प्रूफ क्या करना है सर, ये बताएं। प्रूफ हमें करना है 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। मतलब जो एंगल बीओसी है वो इक्वल होगा किसके? 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बीएसी के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि हमें जो रिलेशन निकालना है, किसमें किसमें रिलेशन निकालना है बेटे? हमें रिलेशन निकालना है ओ वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि ओ आ रहा है, और ए वाला एंगल ये वाला, इन दोनों में हमें रिलेशन निकालना है। क्लियर है ना? चलो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो बेटे, सबसे पहले देखो कि ए ए ई क्या है? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। ध्यान से देखो, ए ई क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन। जब भाई ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन हो गई, तो इस पर हमने आपको बताया था जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? लीनियर पेयर एंगल होते हैं। उनका सम क्या होता है? उनका सम हो जाता है 180 डिग्री। तो इस पे देखो बेटा, ए बी ई पर देख लो, या ए ई जो स्ट्रेट लाइन, इस पे देख लो, इस पे देख लो, एक एंगल बन रहा है वाई। क्या बन रहा है बेटे? एक एंगल वाई। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले एंगल्स के फॉर्म में ब्रेक करो। पहला ए बी सी, कौन सा बेटे? ए बी सी। तो पहला एंगल हो गया ए बी सी, प्लस दूसरा बेटे तो कौन सा है? सी बी ई। सी बी ई दूसरा कौन सा है? सी बी ई। फिर से ध्यान से देखो, अगर ए ई हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले ए बी सी। ए बी सी कौन सा एंगल आ गया बेटे? वाई आ गया। वाई आ गया ना? और फिर क्या बोला? सी बी ई। सी बी ई मतलब ये नीचे वाला आ गया। और दोनों देखो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमने निकाल लिया भाई 180 डिग्री। ठीक, तो अब देखो यहां पर एबीसी कितना दिया था? गिवन कितना था? वाई। तो वाई प्लस सीबीई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर हम एंगल सीबीई को फाइंड कर लें, किसको फाइंड कर लें? सीबीई को फाइंड कर लें, तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस वाई। यानी कि बेटे हमने ये वाला एंगल जो था इसको फाइंड कर लिया, कितना? 180 डिग्री माइनस वाई। इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है। ठीक, आगे देखो। अच्छा, अब आगे देखो, अब आगे देख लो, जो हमारा एंगल कौन सा? सीबीई जो एंगल है, कौन सा एंगल है? सीबीई। इसमें देखो ओबी क्या है? इस एंगल का ओबी क्या है? एक एंगल बाइसेक्टर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटे? हम लोग लिखेंगे ओबी इज, या से लिख लो ओबी लाइन इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। किस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है? सीबीई का। सीबीई का क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों एंगल हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। कौन कौन से दो एंगल सर? एक सी बी ओ। कौन सा? एक सी बी ओ, एंगल सी बी ओ। ये वाला एंगल, और कौन सा? ओ बी ई। ओ बी ई। ये दोनों बेटा एंगल, जो दो डॉट रखे हैं बेटा, दिख रहा है ना? ये टू डॉट्स रखे हुए हैं। तो पहला डॉट कौन सा एंगल हुआ? सी बी ओ, और दूसरा डॉट ओ बी ई। ये दोनों एंगल क्या होंगे? हाफ हाफ डिवाइड होंगे। और जब कोई चीज हाफ हाफ डिवाइड होती है तो दोनों आपस में कैसी होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है। तो इक्वल हो गए। अब दूसरी बात सर, हाफ तो हो गए, लेकिन किसका हाफ हुए हैं? किस एंगल का हाफ हुए हैं? तो बेटे देखो, ये ओबी जो है किसका एंगल बाइसेक्टर है? सीबीई का एंगल बाइसेक्टर है ना? मतलब जो सीबीई वाला एंगल है उसको हाफ हाफ कट कर रहा है, सीबीई को हाफ हाफ कट कर रहा है भाई।
जो CBE है हमारा, CBE को क्या कर रहा है, हाफ हाफ कट कर रहा है, देखो ठीक है। तो CBO OBE ये दोनों बराबर होंगे, किसके हाफ हाफ हो जाएंगे, CBE के हाफ हाफ हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि OB क्या था हमारा, एंगल बाइसेक्टर था। उसने क्या किया कि इस एंगल बाइसेक्टर ने, इस OB ने क्या किया, जो CBE था एंगल, उसको आधा आधा काट दिया, हाफ कर दिया, हाफ हो गए। अब जब हाफ हो गए तो आगे देखो, CBO इज इक्वल टू OBE इज इक्वल टू, अब अभी हम लोग ने बेटे CBE की वैल्यू फाइंड की है 180 माइनस वाई। कितनी फाइंड की बेटा, ये देखो 180 माइनस वाई, 180 डिग्री माइनस वाई, ये हमने फाइंड किया था, बिल्कुल किया था सर। तो यहां से बेटे CBO प्लस एंगल OBE इज इक्वल टू बेटे कितना हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 180 डिवाइड बाई 2 माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस वाई बाई 2। क्लियर होगा ना। तो सॉरी बेटे, CBO इज इक्वल टू OBE इज इक्वल टू 90 माइनस वाई बाई 2। इसका मतलब क्या है, जो पहला वाला डॉट था इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस वाई बाई 2, और जो दूसरा वाला डॉट था इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस वाई बाई 2। सर इक्वल क्यों आई है, क्योंकि दोनों इक्वल थे, क्योंकि OB बाइसेक्टर जो था वो हाफ हाफ डिवाइड कर रहा था, तो दोनों के एंगल इक्वली आ गए। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग इन दो डॉट्स की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों भी क्या है हमारे बिल्कुल इक्वल एंगल हैं। तो इसमें हम लोग बेटे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिख देंगे कि OC, ठीक है। यहां से देखो बेटे, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बेटे यहां से देखो OC क्या है, OC क्या है, OC इज अ लाइन विच बाइसेक्ट, जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल BCD को बाइसेक्ट कर रही है। किसको बाइसेक्ट कर रही है, BCD को बाइसेक्ट कर रही है। जब BCD को बाइसेक्ट कर देगी तो फिर से क्या होगा, यहां पर ये जो OC लाइन है ये क्या करेगी, ये BCD को हाफ हाफ में क्या कर देगी, फिर से काट देगी, फिर से डिवाइड कर देगी। जो काम हम लोग ने इधर किया है वही काम हम लोग इधर भी करेंगे। तो जब हाफ हाफ डिवाइड कर देगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से फिर देखो दो डॉट आ रहे हैं ना, तो पहला डॉट कौन सा एंगल है, BCO, एंगल BCO ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा किसके, OCD के, OCD के। सर इक्वल तो हो गए, लेकिन सर ये दोनों हाफ हाफ आपने बताया कि OC इनको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो किसका हाफ है, तो BCD का हाफ है। किसका हाफ है, BCD का हाफ है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब अच्छा ये तो चलो ठीक है, ओके है, लेकिन जरा यहां पर भी एक और चीज देख लो, एक और चीज देख लो यहां पर। अभी मैंने एक चीज करना मैं भूल गया हूं, क्या कि मैंने यहां पर अभी निकाला था ना हम लोगों ने, ये वाली देखो CBE की वैल्यू निकाली थी, CBE की वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी 180 माइनस वाई। तो सबसे पहले हमें BCD की वैल्यू भी तो चाहिए, BCD की वैल्यू चाहिए, तो BCD की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। चलो इसको जैसे लिखा है लिखे रहने दो, क्योंकि ये तो हमें करना ही है। पहले कर लेते हैं कि AD क्या है हमारी, AD क्या है, AD है हमारी स्ट्रेट लाइन, AD क्या है, AD की स्ट्रेट लाइन है। चलो देखते हैं, AD इज अ स्ट्रेट लाइन। सो अब यहां देखो दो एंगल कौन कौन से, दो एंगल कौन कौन से, ACB, एंगल ACB, और बेटे कौन सा BCD, देखो बेटे ये वाला ACB और BCD, ये नीचे वाला, ठीक है, प्लस BCD, ये दोनों कैसे होंगे बेटे, लीनियर पेयर एंगल होंगे, और इनका भी सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है। अब ACB बेटे हमें दिया कितना था Z, और BCD हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से बेटे देखो BCD कितना आ जाएगा, BCD कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस Z। ये देखो BCD निकाल लिया हमने, BCD निकाल लिया है। इसको बॉक्स बंद कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा दिखाई दे, हाईलाइट हो जाए, ठीक है। ये देखो बेटे, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने BCD भी निकाल लिया, कितना निकाल लिया 180 माइनस Z। अब देख लो यहां से, तो एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल OCD इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस जेड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस जेड बाई 2। ठीक है, तो यहां से देखो BCO इज इक्वल टू OCD इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2। क्लियर है? तो यहां से मैंने क्या किया, ये देखो दो डॉट्स थे, कौन कौन से डॉट्स थे सर, एक तो ये डॉट्स था, इसका मैंने क्या वैल्यू निकाल ली 90 माइनस जेड बाई 2, और एक ये डॉट था, इसकी वैल्यू क्या निकाल ली 90 माइनस जेड बाई 2। सर दोनों बराबर क्यों आए, क्योंकि जो OC था वो हमारा क्या था, वो हमारा था एंगल बाइसेक्टर, इनको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। ठीक सर, इतना तो हमने निकाल लिया है। अब आगे क्या करना है, अब आगे ये करना है कि अब हम जाएंगे किसके पास, एंगल सॉरी ट्रायंगल BOC के पास। किसके पास जाएंगे, ट्रायंगल BOC के पास। तो चलते हैं इन ट्रायंगल BOC पहुंच गया भाई हम लोग। अब BOC में देखो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक पहला वाला डॉट, देखो ध्यान से, पहला वाला डॉट, इधर देखो पहला वाला डॉट, और कौन सा एंगल, ये वाला O वाला एंगल। ये तीन एंगल ऐसे हैं जो इस ट्रायंगल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल OBC, एंगल OBC प्लस एंगल OCB, एंगल OCB प्लस एंगल BOC, एंगल BOC। तीन एंगल आ गए, और तीनों एंगल जो है ट्रायंगल के अंदर के इंटीरियर एंगल हैं। तो इनका सम कितना होगा बेटे 180 डिग्री। इतना क्लियर है ना, 180 डिग्री होगा, मैंने प्रूफ भी कराया था। ठीक, अब OBC, OBC बेटे अभी देखो OBC हम लोगों ने कहीं निकाला है क्या, OBC, OBC कहीं निकाला हम लोगों ने, ये लिखा बेटा OBC कितना निकाला बेटा, ये देखो OBC कितना निकाला बेटे 90 माइनस वाई बाई 2। कितना निकाला है, ये देखो 90 माइनस वाई बाई 2 OBC। ठीक है, तो 90 माइनस वाई बाई 2। ठीक, OCB सर कहीं निकाला है आपने, OCB, OCB हाँ निकाला है, कितना 90 माइनस जेड बाई 2, 90 माइनस जेड बाई 2, और प्लस BOC इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्लियर हो गया ना। अब देखो यहां से 90 90 कितना हो गया 180, और इधर भी क्या था 180, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, माइनस वाई बाई 2 माइनस जेड बाई 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू, यहां कितना बचेगा, जब कट ही गया तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। तो एंगल BOC इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का y बाई 2, और जब z बाई 2 उधर जाएगा तो प्लस का z बाई 2। इतना क्लियर है बेटे, ठीक से इतना क्लियर है। आगे देख लेते हैं एंगल BOC, ठीक बेटे, एंगल BOC। अब एंगल BOC इज इक्वल टू, देखो बेटे हाफ, कॉमन ले लिया तो y प्लस क्या बचा, z बच गया। इतना क्लियर है ना बेटे, इतना क्लियर है सर। अब एक और चीज देख लेते हैं, अब एक और चीज देख लेते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर ट्रायंगल ABC में हम लोग चलते हैं, किस में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं। अब इसको वहीं पे छोड़ दो, इधर आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं। किसमें, ABC में। तो ABC में देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम कितना होगा बेटे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 होगा ना, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है सर। ठीक है, अब देखो यहां से हमें x में रिलेशन चाहिए था और o में रिलेशन चाहिए था, ये तो चाहिए था ना हमें। हमें क्या प्रूफ करना था, हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना था BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC, यही चाहिए था ना हमें। ठीक है, तो देखो हमें रिलेशन किसमें चाहिए था, O में और A में, O में और A में, और A का एंगल क्या है, X है। तो हम क्या करेंगे, X को यहां पर अकेला छोड़ देंगे और Y और Z को ट्रांसफर कर लेंगे, Y और Z को ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा, या YZ को छोड़ दो, सबसे इजी, इधर YZ को छोड़ दो, X को ट्रांसफर कर लो भाई, X को ट्रांसफर कर लो और इजी हो जाएगा। तो चलो हम लोगों ने X को ट्रांसफर कर लिया। अब जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, y प्लस जेड के साथ में क्या था,
y प्लस जेड के साथ में हाफ था ना, तो हम इधर भी हाफ कर दे रहे हैं। अरे सर अपने मन से हाफ कर रहे हैं। देखो बेटे, अगर किसी भी इक्वेशन में हम कोई भी काम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन या डिवाइडेशन करते हैं तो हम दोनों पक्षों में करते हैं, मतलब एलएचएस एज वेल एज आरएचएस दोनों में करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल मैंने इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इधर नहीं करेंगे, दोनों तरफ। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम कोई चीज अपने मन से कर रहे हैं और अपने मन से करने पर इक्वेशन पर कोई भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हम कुछ भी कर लें अपने मन से, ठीक है सब चलेगा, लेकिन इक्वेशन पे कोई अंतर नहीं पड़े। ठीक है, अगर हम देखो बेटे इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाफ हाफ फिर कैंसिल हो जाएगा, क्या इक्वेशन पे कोई भी डिफरेंस आएगा? कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर सर आपने हाफ हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया? अब देखो क्यों किया, क्योंकि देखो बेटे इधर तो हो जाएगा हाफ वाई प्लस जेड, और बेटे इधर हम क्या कर सकते हैं, अगर हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 180 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90, और x बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बाई 2। क्लियर है ना? तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि हाफ y प्लस जेड इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाई 2, ये लिख सकते हैं। इतना क्लियर है ना? अरे बस खत्म हो गया। देखो देखो कैसे, ये हमने रिलेशन निकाल लिया ना, हाफ y प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 90 माइनस एक्स बाई 2। बस इसी को क्या करना है, उठा लो यहां से भैया, उठा लो यहां से। हाफ y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस एक्स बाई 2 है ना, यहां रख दो भाई। बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ y प्लस जेड इक्वल टू कितना, 90 माइनस एक्स बाई 2, यही तो था। तो आगे देख लो अब, बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 माइनस और x, और x देखो बेटे किस पर बन रहा है, कौन से अल्फाबेट पे x बन रहा है, BAC पर बन रहा है। ये देखो BAC पर बन रहा है x। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, एंगल BAC और डिवाइड बाई 2। और देखो बेटे जो हमें प्रूव करना था हम लोग वहां पे अंततः पहुंच ही गए। ठीक है, BOC इज इक्वल टू, BOC इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल BAC, BOC इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल BAC। ये था आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। जो भी आपको डाउट होता है इसमें हमसे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करें, जल्दी से नोट डाउन करें। और इसके बाद बेटे अब हम यहाँ पर इसको चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको दिक्कत करता है, पूछना है आपको, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो, लाइव सेशन में आप पूछ लोगे, हम आपको पूरा क्वेरी क्लियर कर देंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, और रियल नंबर के बारे में कई सारी चीजें जानेंगे। बहुत सारी चीजें उसमें, रैशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, दो इरेशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं। तो काफी कंफ्यूज वाली चीजें हैं, लेकिन कंफ्यूज हम होने नहीं देंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे। उसके बाद रूट्स के नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो जानना है हमें। रैशनलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, काफी चीजें हम लोग को जाननी है। उसके बाद दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड करना, 1 2 3 जितने भी वो चाहेगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग रियल नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रियल नंबर। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी डाउट्स हो हमसे क्लियर करिए। गुड बाय।